ये काम करता हूँ, मैं सबसे पहले सलाम करता हूँ। मुखालिफत से मेरी शख्सियत संवरती है, मैं दुश्मनों का बड़ा एहतराम करता हूँ। मोहतरम सामीन इकराम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का दिन हिंदुस्तान की तारीख का बहुत ही मुकद्दस दिन है और इस दिन को हम एक कौमी त्यौहार की तरह से मनाते हैं। यहाँ तक पहुँचने के लिए हमारे आबा व अजदाद ने जो कुर्बानियाँ दी हैं, आज उनकी कुर्बानियों को याद करने का दिन है और बहैसियत कौम, बहैसियत एक मुल्क के जिम्मेदार शहरी के नाते आज का दिन हमारा मुहासबे का भी दिन है कि हमारी बुजुर्गों की कुर्बानियों के सिले में जो मुल्क हमने पाया था, उसमें हमने क्या खोया और हमने क्या पाया। दोस्तों, मुल्क पहाड़ों, नदियों, झरनों, मैदानों का मजमूआ नहीं होता है। मुल्क वो होता है जहां पर मुल्क के हर शहरी की इज्जत नफ्स, हर शहरी का सम्मान, इज्जत और एहतराम शामिल होता है। कभी कभी हम देखते हैं कि बहुत ही हरे भरे शादाब इलाके में रहते हुए भी अगर हमें वहाँ इज्जत नहीं मिलती है, हमें मोहब्बत नहीं मिलती है, तो हम वहाँ से हिजरत कर जाते हैं। इसका ये मतलब हुआ कि कोई भी मुल्क सरहदों का या सरहदों की सिर्फ एक तारीफ नहीं होती है, उस मुल्क के रहने वालों का एक दूसरे के प्रति सम्मान क्या है, ये बहुत ही मायने रखता है। आज हमारे मुल्क की फिजा थोड़ा सा इस लिहाज से धुंधली हुई है, लेकिन इससे ज़्यादा बुरा वक्त इस मुल्क पर आया है और हमने मिलकर उसका मुकाबला किया है और हम सुरखरू हुए हैं और हमने इस मुल्क को आगे बढ़ाया है। आज देखा जाए तो हमारी वफादारी, हमारी मोहब्बतें सारे शक के दायरे में हैं। ख़ास तौर से हमारे मदारिस, जहाँ पर इंसानियत की पढ़ाई, इंसानियत की तालीम दी जाती है, इन मदरसों का रोल मुल्क की आज़ादी में कोई राज की बात नहीं है। ये हर साल यौम आज़ादी में, यौम आज़ादी के वक्त मदरसों के स्टेज से, मदरसों की मसनदों से ऐलान होता है कि हमारे मदरसों का रोल आज़ादी की लड़ाई में क्या रहा और क्या नहीं रहा। हम दूसरों पर तंज नहीं करते, हम दूसरों की वफादारी का सबूत नहीं मांगते, लेकिन यकीन मानिए हम इस मुल्क के उतने ही वफादार हैं जितने कि इस मुल्क के और भी बाशिंदे हैं। हम इस मुल्क के कभी हुक्मरान हुआ करते थे। फिर क्या हुआ? चोर नहीं। आज हम महकूम की तरह से रहते हैं, इसमें हमारी अपनी भी गलतियां हैं। आगे पीछे हो बैठ जाए। आज़ादी के 79 साल हो चुके हैं, लगभग 80 साल
आज़ादी के वक्त पैदा होने वाले बच्चे अब चल चलाव के वक्त मरहले में आ चुके हैं। लेकिन हम देखें अगर जो ईमानदारी से अगर हम अपनी कौम का, वैसे तो मुसलमान अगर अपनी कौम का मुहासबा करें और देखें तो इस 80 साल दौर में हमने इस मुल्क को क्या दिया है। हम एक बेज़रर और बिल्कुल ही फालतू सी शय बनकर रह गए इन 80 सालों में। और यकीन मानिए हम तालीम के मैदान में पीछे हुए, हम मईशत के मैदान में पीछे हुए, हम सियासत के मैदान में पीछे हुए, कुछ हम पीछे हुए, कुछ हमें धकेल दिया गया। लेकिन इन 80 सालों में अगर बिरादरान वतन हमसे पूछें कि आप हिंदुस्तान के शहरी होने का दावा करते हैं तो आप बताइए आपने मुल्क के लिए क्या किया। तो चंद नामों के अलावा हमारे पास इस वक्त कुछ भी नहीं। इन 80 साल तारीखों में इससे पहले की तारीख हमारी बड़ी ही रोशन तारीख रही है मुल्क की। हमारे उलमा मैं अपनी बात को मुख्तसर करूंगा और प्रोग्राम को आगे बढ़ाऊंगा। यहाँ पर आए हुए तमाम बच्चे और उनके वालिदैन मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं कि इस गर्मी में, इस उमस में, इस हब्स के मौसम में लोग बैठे हुए हैं बच्चों का प्रोग्राम देखने के लिए, बच्चों की मेहनत देखने के लिए। एक शेर के साथ में बुलाना चाहूंगा, यकीन हो कि न हो बात तो यकीन की है, यकीन हो कि न हो बात तो यकीन की है, हमारे जिस्म की मिट्टी इसी जमीन की है। और इसी के साथ मैं आवाज दूंगा, किसी भी मुकद्दस, हमारे मुल्क के लिए भी ये मुकद्दस त्यौहार है और हम मुसलमानों का एक उसूल रहा है, ये रवायत रही है कि जब भी किसी महफिल का आगाज़, किसी प्रोग्राम का आगाज़ किया जाता है तो हम कुरान पाक की तिलावत करके आगाज़ करते हैं ताकि उस महफिल में बरकत हो। उस महफिल की बरकत से हमारा आस पास पड़ोस खुशहाल हो, हमारा मुल्क भी खुशहाल हो। हमारा यही नज़रिया होता है। इसी के साथ मैं आवाज़ दूंगा नसर शेख जो दर्जा चहारुम के हैं, करार सूरह नास आगे करेंगे। नसर शेख।